योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, क्योंकि योग में आने वाली वैकेंसी की जानकारी सर्वप्रथम हम आप तक पहुंचाते हैं। यूजीसी नेट, वाईसीबी, एंट्रेंस एग्ज़ाम या योग के अन्य एग्ज़ाम हों, उनकी तैयारी भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से हम आपकी करवाते हैं। आज हम बात करेंगे वेद, उपनिषद एवं प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत उपनिषद की। उपनिषद के अंतर्गत आज का पहला प्रश्न है, उपनिषद 3 शब्द से मिलकर बना है। उप, नी और सद। यहाँ पर उप का अर्थ है समीप, नी का अर्थ है श्रद्धा, सद का अर्थ है बैठना, अर्थात समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। यहाँ पर यह बताया गया है कि उपनिषद जो है वह 3 शब्दों से मिलकर बना है। वह 3 शब्द कौन कौन से हैं, उनका अर्थ क्या है, और कुल मिलाकर जो अर्थ होता है वह होता है समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। अभी हमने उपनिषद का वीडियो बनाया है और पुरुषार्थ चतुष्टय का भी वीडियो बना चुके हैं, जो कि यूनिट 1 इसी के अंतर्गत दिया गया था। वेद और प्रस्थानत्रयी का वीडियो हम जल्द ही आपके सामने लेकर आएंगे, और भी बहुत सारे वीडियो हमारे YouTube चैनल पर डले हुए हैं। आप चाहें तो प्ले लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। आज का दूसरा प्रश्न, उपनिषद वेदों का सार है। आपको मालूम होना चाहिए वेदों का सार है उपनिषद। उपनिषद का आधार ज्ञान है। उपनिषद के ऋषियों का केंद्र था आत्मा। आज का 5वां प्रश्न, मुख्यतः 108 उपनिषद हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। हो सकता है एक प्रश्न आ जाए, हो सकता है ना भी आए, इसलिए मैं इसको ज़्यादा नहीं समझा रहा हूँ। जो समझने वाली बात होंगी, जिनसे संबंधित प्रश्न आ सकते हैं, उनके बारे में मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। मुख्यतः 108 उपनिषद हैं, आपको यह नोट करना है। 6वां प्रश्न, 108 उपनिषद में से 10 उपनिषद मुख्य माने गए हैं। ईश, कैन, प्रश्न, कठ, मांडुक्य, ऐत्रेय, तैत्तिरीय, छांदोग्य, श्वेताश्वतर, बृहदारण्यक, मुंडक और मैत्रायणी। यहाँ पर आपको मालूम होना चाहिए कि 108 जो उपनिषद हैं उनमें से प्रमुख जो हैं वह 10 हैं, और जो 10 उपनिषद हैं यह आपके यूजीसी नेट के सिलेबस में भी हैं। इनको हम डिटेल में पढ़ते जा रहे हैं। कुछ उपनिषद मैं आपको अभी तक पढ़ा चुका हूँ, आगे आने वाले समय में और भी उपनिषद पढ़ाऊँगा। यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने कुछ उपनिषद की लिंक दे दी है, आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। आज का 7वां प्रश्न, उपनिषद वेदों के मंत्र भाग, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ आदि से संबंधित हैं। आज का 8वां प्रश्न, उपनिषद को वेदांग भी कहा जाता है। आपको ध्यान रखना है, वेदांग मतलब वेदों का अंग। उपनिषद जो है उसको वेदांग नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है उपनिषद का दूसरा नाम क्या है, तो आपको मालूम होना चाहिए वेदांग। आज का 9वां प्रश्न, मुक्ति को उपनिषद में श्लोक संख्या 30 से 39 तक 108 उपनिषदों की सूची दी गई है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है 108 उपनिषद की सूची कौन से उपनिषद में मिलती है।
या फिर प्रश्न आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है, 108 उपनिषद के नाम कौन से उपनिषद में मिलते हैं? तो आपको मालूम होना चाहिए मुक्ति को उपनिषद में श्लोक संख्या 30 से 39 तक 108 उपनिषदों की सूची दी गई है। आज का 10वां प्रश्न, ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं, शुक्ल यजुर्वेद के 19 उपनिषद हैं, कृष्ण यजुर्वेद के 32 उपनिषद हैं, सामवेद के 16 उपनिषद हैं, अथर्ववेद के 31 उपनिषद हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन से यजुर्वेद से, सामवेद से, कहाँ से कौन सा ग्रंथ जो है, कौन सा उपनिषद आया हुआ है, क्योंकि मैं आपको जब उपनिषद पढ़ाता हूँ तो आपको ज़रूर बताता हूँ। अभी मैंने 4 उपनिषद करीब पढ़ा दिए हैं, उनमें आप देखेंगे तो शुरुआत ही हम इसी से करते हैं। पहला प्रश्न जो है वह यही होता है कि कौन सी शाखा से लिया गया है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं, शुक्ल यजुर्वेद के 19 उपनिषद हैं, कृष्ण यजुर्वेद के 32 उपनिषद हैं, सामवेद के 16 उपनिषद हैं, अथर्ववेद के 31 उपनिषद हैं। अब इनके नाम जो हैं हम आपको आगामी वीडियो में बता देंगे। आज का 11वां प्रश्न, उपनिषद के दर्शन एवं वेद के दर्शन के मध्य प्रमुख अंतर हैं। यहाँ पर उपनिषद के दर्शन एवं वेद के दर्शन के मध्य जो अंतर हैं वह बताए गए हैं। पहला अंतर, वैदिक धर्म बहिर्मुखी है जबकि उपनिषदों का धर्म अंतर्मुखी है। दूसरा अंतर, वेद जगत के प्रति आशावादी जबकि उपनिषद निराशावादी दृष्टिकोण रखते हैं। वेद प्रकृतिवादी और उपनिषद आत्मवादी हैं। अंतर आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए यहाँ पर मैंने बता दिया है। 12वां प्रश्न, उपनिषद के अनुसार ब्रह्म शब्द का अर्थ है बढ़ना या विकसित होना। उपनिषद के अनुसार ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? इस तरह का भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप एक बार देख लीजिएगा, नोट भी करते जाइए। यदि ज़रूरत पड़े तो आप PDF भी ले सकते हैं, लेकिन नोट करें सबसे अच्छा है। आज का 13वां प्रश्न, उपनिषद के अनुसार ब्रह्म ही परम तत्व है, ब्रह्म ही एकमात्र सत्ता है, ब्रह्म जगत का सार है। यहाँ ब्रह्म के बारे में उपनिषद में क्या बताया गया है वो मैंने बताया। 14वां प्रश्न, उपनिषद के अनुसार ब्रह्म की विशेषता है, ब्रह्म द्वैत से शून्य है, ब्रह्म कालातीत है, ब्रह्म दिक् से परे है। यहाँ पर उपनिषदों के अनुसार ब्रह्म की विशेषता के बारे में बताया गया है। प्रश्न आपसे बन सकता है, पूछा जा सकता है, उपनिषद के अनुसार ब्रह्म की विशेषता है, और हो सकता है यह तीनों भी मिलें आपको, और लास्ट में D में दिया हुआ होगा उपर्युक्त सही सभी, तो आपको उपर्युक्त सभी में आंसर लगा देना है। कई तरह से पूछे जा सकते हैं। आज का 15वां प्रश्न, उपनिषद में ब्रह्म विचार, जीव और आत्मा एवं आत्मा और ब्रह्म, माया और अविद्या आदि विषय की चर्चा की गई है। उपनिषद में किन किन बातों की चर्चा की गई है इसके बारे में बताया गया है। 16वां प्रश्न, उपनिषदों में मोक्ष को जीवन का चरम लक्ष्य माना गया है। उपनिषदों के अनुसार मोक्ष जो है वही जीवन का चरम लक्ष्य है। आज का 17वां प्रश्न, उपनिषदों के अनुसार बंधन का मूल कारण अविद्या है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, उपनिषद के अनुसार बंधन का मूल कारण क्या है? 4 ऑप्शन आपके समक्ष होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। सही ऑप्शन आपका होगा अविद्या। आज का 18वां प्रश्न, उपनिषद के अनुसार अविद्या का कारण अहंकार है। यहाँ पर ध्यान रखना है, बंधन का मूल कारण अविद्या है और अविद्या का कारण अहंकार है। 19वां प्रश्न,
उपनिषदों के अनुसार अहंकार का नाश विद्या से संभव है। प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, उपनिषद के अनुसार अहंकार का नाश किससे संभव है? तो ध्यान रखना है, विद्या से संभव है। आज का 20वां प्रश्न, उपनिषद के अनुसार मोक्ष प्राप्ति के लिए ज्ञान अर्थात विद्या की आवश्यकता है। वही ज्ञान की बात अभी मैंने की थी। 21वां प्रश्न, उपनिषद में दर्शन जगत को सत्य माना गया है। आज का 22वां प्रश्न, उपनिषद के अनुसार आत्मा एवं ब्रह्म अभिन्न है। आपको मालूम होना चाहिए, उपनिषद के अनुसार आत्मा एवं जो ब्रह्म है वह अभिन्न है। आज का 23वां प्रश्न, योग सिखोपनिषद में योग के बारे में कहा गया है। प्राण वायु का अपान वायु से मिलन, स्वराज, यहाँ पर स्वराज लिखा हुआ है, रूपी कुंडली शक्ति का रेत रूपी आत्म तत्व से मिलन, सूर्य स्वर का चंद्र स्वर से मिलन तथा जीवात्मा का परमात्मा से मिलन होता है। यहाँ पर योग के बारे में बताया गया है। कौन से उपनिषद में? योग सिखोपनिषद में। क्या बताया गया है वह मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अलग से भी हम योग सिखोपनिषद पढ़ने वाले हैं, उसमें डिटेल में पढ़ लेंगे। आज का 24वां प्रश्न, अमृता नादोपनिषद में कहा गया है, प्रत्याहारस् तथा ध्यानम प्राणायामस्त धारणा तर्कश्चैव समाधिश्च षडंगो योग उच्यते। त्रिशिक ब्रह्मणोपनिषद में कहा गया है, ध्यान का पूर्ण रूपेण विस्मरण अर्थात ध्यान में पूर्ण रूप से डूब जाना ही समाधि की अवस्था है। अगला प्रश्न, श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा गया है, वह शरीर जो योग की अग्नि में तप जाता है उसे कोई रोग नहीं होता, बुढ़ापा नहीं होता, वह शरीर को मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता। श्वेताश्वतर उपनिषद मैंने पढ़ा दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है। अभी के लिए बस इतना ही। अगर PDF लेना चाहें तो ले सकते हैं। धन्यवाद।